हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो पिछले 6 महीने की जितने भी आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ है मैंने सारी इस वीडियो में कवर की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच आईआईटी होस्टेड ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024। तो ये आईआईटी मद्रास ने होस्ट किया है ये समिट को। विच आईआईटी लॉन्चेस इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च, और ये कोलैबोरेट किया है आईआईटी गुवाहाटी ने एड्यूरेट के साथ मिलके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। विच आईआईटी इंट्रोड्यूसेस इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने, और इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर और प्रोफेसर थिलाई राजन। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जो कि डेवलप किया गया है क्रेस्ट द्वारा। Which IIT collaborated with Munitions India Limited to create India's inaugural 155 Smart Ammunition। ये क्रिएट किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा, और आईआईटी मद्रास और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है और डेवलप किया है 155 स्मार्ट एम्यूनिशन। और ये इसलिए किया है क्योंकि इंडिया को डिफेंस सेक्टर में खुद इंडिपेंडेंट बनना है, इसलिए। विच आईआईटी सैटेलाइट कैंपस सिक्योर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ये मिला है आईआईटी इंदौर के सैटेलाइट कैंपस को। आईआईटी इंदौर के जो उज्जैन सैटेलाइट कैंपस है उसे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कर सकेंगे। और वहाँ पे आईआईटी इंदौर ने पहला डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था कि सैटेलाइट सेंटर चाहिए उज्जैन में, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, और ये जो है 100 एकर्स के लैंड पे बनेगा। Which IIT is set to establish new campus in Kandy, श्रीलंका। कौन सी आईआईटी ने नया कैंपस ओपन किया है कैंडी श्रीलंका में। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। Which IIT develops sound based anti drone system। ये बनाया है आईआईटी जम्मू ने। आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर है करण नथवानी, इन्होंने ये एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है। Which IIT collaborated with Indian Navy to promote technology development। तो ये कौन सी आईआईटी इंडियन नेवी के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रमोट करना है, उन्हें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और जॉइंटली रिसर्च और डेवलपमेंट करना है। तो ये है आईआईटी कानपुर ने इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेशन किया है। विच आईआईटी रिसर्चर्स इंजीनियर प्लांट सेल टू प्रोड्यूस ड्रग फॉर कैंसर। कौन सी आईआईटी के इंजीनियर्स ने कैंसर के लिए एक ड्रग बनाया है। तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी मंडी, यानी आंसर होगा बोथ, दोनों ने मिलके ये एंटी ड्रग बनाया है। विच आईआईटी अनवील्स इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर इंक्यूबेटर्स। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास का जो क्रेस्ट है उसने कोलैबोरेशन किया है स्टार्टअप YNOS के साथ, और जो इंडिया में 1000 एक्टिव इंक्यूबेटर्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। क्रेस्ट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग। ये एक रिसर्च सेंटर है आईआईटी मद्रास में जो कि कोलैबोरेट कर रहा है। इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का रोल क्या है, उनका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है उसका वो देखते हैं। वो है कि उनका क्रूशियल रोल होता है अगर कोई भी स्टार्टअप है तो उसे हेल्प करने में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में कोई भी अगर अनसर्टेनिटीज आती है तो वो गाइड करते हैं, वो नेविगेट करते हैं इंक्यूबेटर्स, इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है स्टार्टअप्स के लिए। और ये एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म होगा जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है स्टार्टअप, और सपोर्ट कर सकता है उनके ऑर्गेनाइजेशंस को। विच आईआईटी डिस्कवर्स रेयर मेटल टेंटुलम इन सतलज रिवर पंजाब। कौन सी आईआईटी ने एक रेयर मेटल डिस्कवर किया है जिसका नाम है टेंटुलम, और ये सतलज रिवर पंजाब में डिस्कवर किया गया है। तो ये किया गया है आईआईटी रोपर द्वारा। आईआईटी रोपर की एक टीम थी जिसने ये रिसर्च किया, जिसे लीड किया गया था रश्मि सेबेस्टियन ने। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो इंस्टीट्यूट के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। वहाँ पे उन्होंने सतलज रिवर में टेंटुलम
ये मेटल को फाइंड किया है। टेंटलम का एटॉमिक नंबर याद रखना 73 है और ये एक बहुत रेयर मेटल है। डक्टाइल है इन इट्स प्योर फॉर्म, मतलब थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। सिर्फ टंगस्टन और रेनियम, यही दो मेटल है जो टेंटलम को सरपास कर सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट में। Recently, Lieutenant General Kamaljeet Singh Dhillon has been appointed as the Chairperson Board of Governor of which IIT? Chairperson Board of Governor बने हैं कमलजीत सिंह ढिल्लों। ये कौन सी आईआईटी के बने हैं? तो ये बने आईआईटी मंडी के। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है, तो इसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो वो रही है आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग है 40, और आईआईटी दिल्ली जिसकी रैंकिंग है 46। अगर टॉप 50 पूछेंगे तो उसमें सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटी हैं इंडिया से जिसने टॉप किया है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया ने टॉप किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आई है, रैंकिंग मिली है उन्हें यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आई हैं? वो है 148। और ये पिछले साल से 37 यूनिवर्सिटीज ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना इसने टॉप किया है। ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें इस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने सेकेंड पोजीशन ली है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने थर्ड पोजीशन ली है। Which IIT has partnered with Indian Railways for developing tamper-proof signaling system based on blockchain technology? Blockchain technology पे based tamper-proof signaling system, यानी ये ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम होगा जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस सिग्नलिंग सिस्टम के साथ। तो ये इंडियन रेलवे ने कौन से आईआईटी के साथ मिलके किया है? वो आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलके किया है। अब रिसेंटली कुछ और देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ में थे। आईआईटी गुवाहाटी ने एनएलआर सेंटर ऑफ एक्सलेंस लेके आए हैं, एस्टेब्लिश किया है। सस्टेनेबल मटेरियल्स ट्रांसलेशनल फैसिलिटी ऑन बायोप्लास्टिक के ऊपर ये एनएलआर सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी कानपुर के साथ। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं साथी, जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। कौन सा लेके आए हैं? साथी आईआईटी कानपुर। इंडियन गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट टू लॉन्च द डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकेथॉन 2023? तो ये किसने कोलैबोरेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ? ये किया है आईआईटी बीएचयू ने। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसका एम ये है कि जो भी हैकर्स हैं, इनके जो भी पावर्स हैं, जो भी वो ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन्हें टैकल करना, इसलिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। अब डार्क पैटर्न्स क्या होता है? डार्क पैटर्न्स ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि यूज़र के इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस सेम के सेम आपको यूज़र इंटरफेस जैसा मिलेगा, जिससे जो भी कस्टमर्स होते हैं वो मिसलीड हो जाते हैं और ट्रिक हो जाते हैं उनके द्वारा। आईआईटी बॉम्बे एंड विच बैंक पार्टनर टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? तो ये किस बैंक के साथ मिलके किया है? एचएसबीसी के साथ मिलके किया है। ये ग्रीन लेड जो हाइड्रोजन इनिशिएटिव है उसे सपोर्ट करेंगे। Which IT company has partnered with IIT Delhi's Yardi School of Artificial Intelligence to launch a Center of Excellence on Generative Artificial Intelligence? कौन सी आईटी कंपनी ने आईआईटी दिल्ली के यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस लगा रहा है? किस चीज़ पे? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है विप्रो। विप्रो और आईआईटी दिल्ली मिलके लगा रहे हैं। और आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है कि जो उनका इंटरनेशनल कैंपस है उन्होंने अबू धाबी यूएई में स्टार्ट किया है। और यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो, ये रोड शो कहाँ पे लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है 2023 का, तो इसमें आईआईटी मद्रास जो है उसने टॉप पोजीशन ली है और ये 5th टाइम लिया है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर लिया है, ठीक है। और आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने
बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ली है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। ये फ्रेमवर्क कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। अब देखते हैं दूसरी फील्ड में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट टॉप पे रहे हैं। ओवरऑल देखे जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट यानी JNU टॉप पे रहा है, सेकंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और थर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास टॉप पे है, कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो टॉप पे है, रिसर्च में IISc बैंगलोर टॉप पे है, इनोवेशन में IIT कानपुर, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद ये टॉप पे है, और लॉ कॉलेज में देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये टॉप पे है। आप टॉप के सारे यूनिवर्सिटीज याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। India's first 100% diethyl ether fuel tractor vehicle has been developed by which IIT? इंडिया का पहला डाइमिथाइल ईथर ये फ्यूल ट्रैक्टर या फिर व्हीकल लॉन्च किया है, डेवलप किया है, ये कौन सी IIT ने डेवलप किया है? ये किया है IIT कानपुर में। किसने किया है? IIT कानपुर में। Which IIT and Military Engineering Services Jhansi have agreed to work together to transform army stations into carbon neutral campus? Military Engineering Services जो झांसी में है उसने किस IIT के साथ मिल के जो आर्मी स्टेशंस होते हैं उन्हें कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाना चाहता है? तो ये किसके साथ किया है? IIT कानपुर के साथ किया है। IIT कानपुर और न्यूज में था, किस वजह से था देखते हैं। उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें आर्टिफिशियल रेन होगी वाया क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये तो अभी बता दिया था मैंने साथी के लिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आया है, इसमें MIT ने टॉप किया है, ये 12th कॉन्सिक्यूटिव ईयर में टॉप किया है MIT ने। तो इंडिया से कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? वो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसने टॉप किया है। इसका रैंकिंग था 149, 23 पोजीशन बढ़ गई है इनकी और ये कहाँ पहुंच गए हैं? 149 पे, और ये टॉप 150 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड है उसमें शामिल हुआ है। फर्स्ट पे कौन रहा? ये 24 का है और ये लास्ट ईयर का है। तो 24 में फर्स्ट पे रहा MIT, सेकेंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप ये याद रखना, फर्स्ट पे MIT रहा है जो US की है। UIDAI ने पार्टनरशिप किया है कौन सी IIT के साथ मिलके, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। तो किसके साथ मिलके किया है? ये किया है IIT बॉम्बे के साथ मिलके। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच IIT फॉर एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल। ये यूपी गवर्नमेंट ने पहल प्रोग्राम शुरू किया है, ये ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है। तो किस IIT के साथ मिलके किया है? ये किया है IIT कानपुर के साथ मिलके। इसका ये एम है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी के थ्रू। Largest DRDO Industry Academia Center of Excellence have been inaugurated in which IIT? DRDO की लार्जेस्ट इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? ये हुई है IIT हैदराबाद में। शून्य टीम फ्रॉम विच IIT हैज वॉन द सेकंड पोजीशन इन द सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज हेल्ड इन US। तो सेकंड पोजीशन किसने जीता है? ये शून्य टीम ने जीता है। ये कौन से IIT से थी? ये थी IIT बॉम्बे से। अब इन्होंने क्या डिजाइन किया था? जीरो एनर्जी हाउस डिजाइन किया था, जो कि एयर पोल्यूशन इश्यूज होते हैं मुंबई के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, उसके लिए उन्होंने ये कैसे टैकल करना है वो बताया था, एक हाउस बनाया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है IIT रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के जितने भी IIT न्यूज़ हैं सब कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कॉल्ड आत्मन टू मॉनिटर एयर क्वालिटी? आत्मन की फुल फॉर्म क्या है? ये याद रखो, एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। तो ये कौन सी IIT ने किया है ये पूछा है। तो ये किया गया है IIT कानपुर द्वारा। ये जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत किया गया है।
अब ये जो आत्मन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसमें ये क्या चेक करेंगे, इसका एम ये होगा कि जो भी रिस्क, हेल्थ रिस्क है एयर क्वालिटी से, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसे इवेल्युएट करना है और एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। इसलिए आत्मन को लॉन्च किया गया है। आईआईटी कानपुर ने एक और चीज़ लॉन्च की है, वो भी नोट करके रखना, कि जो भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन है, उसमें जो भी टॉक्सिक एयर्स हैं उसे वॉश डाउन करना है और सिटी को पॉल्यूटेंट फ्री बनाना है। जो भी पॉल्यूशन है, जो भी डस्ट है, उसे पॉल्यूशन फ्री बनाना है सिटी को। तो वो आर्टिफिशियल रेन करेंगे उसके लिए, तब जाके सिटी जो होगी वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। एयरबस टाई अप with which institute to promote aerospace education and innovation in India? एयरबस ने कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है जिससे इंडिया में जो एरोस्पेस एजुकेशन है और इनोवेशन है उसे प्रमोट कर सके? तो वो किया है आईआईटी कानपुर के साथ। तो आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।